आधे से ज्यादा रिश्ते तो ईगो में ही निपट जाते। हाँ, आधे से ज्यादा पति पत्नी के रिश्ते तो खासकर ईगो के चक्कर में ही सीताराम, वो अपने घर पे, ये अपने घर पे, वो अपनी रोटी बना रही, ये अपनी रोटी में हाथ जला रहे। आधे से ज्यादा रिश्ते ईगो के चक्कर में खराब होते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, ईगो के चक्कर में अपना घर बर्बाद मत करना। एक बार का घमंड ना बार बार की जिंदगी खराब कर देता है। ईगो के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत करना, हमारी प्रार्थना। ईगो ना भैया बहुत खतरनाक होता, बहुत खतरनाक होता। एक कहानी हमें, एक किसी की घटना हमें याद है। एक बहन जी मिली थी 45-50 साल की, एक अकेली थी। वो हमारी कथा सुनने आई तो मंच पे आरती करने आई। तो जब आरती से हम उतरे तो ग्रीन रूम के पास में खड़ी थी, रो रही थी। तो हमने पूछा कि क्या बात, रो क्यों रही? बोले गुरुजी क्या बताएं, आज आपकी कथा सुनकर हमें बहुत रोना आया। हमने पूछा क्यों? बोले गुरुजी हमारी जब नई नई शादी हुई थी तो बड़ी लड़ाई होती थी, और अहम के चक्कर में, परिवार के चक्कर में हम झुके नहीं, और एक दिन भगे आए घर मायके। परिवार का दम था, मायके आ गए। भाई हमारे कमाते थे, मायके आ गए। उनका फोन भी कई बार आया कि हम लेने आ रहे। काश हमने फोन उठा लिया होता, मैसेज का जवाब दे दिया होता और हम चले जाते तो आज हमें रोना नहीं पड़ता। हमने पूछा क्यों? बोले आज भाभियों ने घर से निकाल दिया, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, हम कहीं के नहीं बचे। उनकी आंखों से आंसू आए। तब हमें इस कहानी से एक बात समझ में आई, सत्य घटना पर, कि थोड़ा सा ईगो कई घरों को बर्बाद कर देता है। भैया ऐसी कोई परिस्थिति बने ना, हमारी प्रार्थना है थोड़ा झुक जाना, कुछ नहीं बिगड़ता है। थोड़ा सा झुक जाने से घर घरनी मंदिर बन जाता है। कई घरों पर आज महाभारत है, बहुत से घरों पर एक ही कमरे के नीचे दोनों लोग रहते हैं और कई कई महीनों बात नहीं होती, लंबी दूरी है। हम प्रार्थना करना चाहेंगे, अपना घर बर्बाद मत करना। ये दुनिया के लोग सिर्फ ताना देंगे। जिन परिवार के चक्कर में तुम अपना रिश्ता खराब करते हो ना, वो परिवार के लोग कभी साथ नहीं देंगे। बच्चे भी बड़े हो जाने पर अलग हो जाएंगे, साथ आएगा तो पत्नी को पति काम आएगा और पति को पत्नी काम आएगी। इसलिए हमारी प्रार्थना है, ईगो के तीसरे के चक्कर में, किसी तीसरे के चक्कर में, आजकल ना सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा खतरनाक है सोशल मीडिया, और सबसे ज्यादा तलाक का कारण है सोशल मीडिया। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के चक्कर में, किसी तीसरे के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाती। हमारी प्रार्थना है, प्रत्येक गृहस्थियों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके किसी तीसरे के कारण तुम अपना जीवन बर्बाद मत करना। कोई काम नहीं आएगा जब तक तुम्हारा रूप है, जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं, तब तक तीसरे काम आएंगे, फिर कोई काम नहीं आएगा। काम तो तुम्हारे पत्नी पति के लिए काम आएगी और पति पत्नी के लिए काम आएगी। इसलिए विनम्र रहना, झुकना, ये हनुमान जी से सीखो ना। पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता। हुआ क्या? भयं परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी छोटे हो गए, और छोटे ही हुए और घर घर हनुमान जी गए। किसी ने पूछा क्यों जा रहे? हनुमान जी बोले चंदा भी तो घर घर से आया है, जिनके घर से चंदा आया है तो प्रसाद भी तो पहुंचाना पड़ेगा। तो किसी ने कहा क्या प्रसाद पहुंचाओगे? बोले जैसा चंदा आया वैसा प्रसाद पहुंचाएंगे। एक एक घर हनुमान जी गए आग लगाने। अच्छा आग तो लगाई सो तो ठीक है, एक घर छोड़ दिया तो जो सेना साथ चल रही थी, राक्षस जिनके घर जल रहे थे, उन्होंने हनुमान जी को टोका कि पूरी लंका जल गई, एक घर रह गया। हनुमान जी बोले कौन सा नंबर? बोले 108।
हनुमान जी बोले किसका है? बोले विभीषण का। हनुमान जी बोले चेक करो इनके घर से चंदा आया। राक्षस बोले इन्होंने ना घी दिया, ना तेल, ना कपड़ा। हनुमान जी बोले जब इन्होंने चंदा नहीं दिया तो यज्ञ का प्रसाद भी नहीं मिलेगा। बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे। अब इस जन्म में गोविंद ऐसी कृपा कर दो, बार बार जन्म लेना ना पड़े, बस तुम्हारे चरण मिल जाएं। इसलिए अभंग में गाते हैं, दर्शन दे रे भगवान, किति अंत आता पासी अनंत, किति अंत आता पासी अनंत, दर्शन दे रे श्री हनुमान जी महाराज लंका में रावण के सामने खड़े अभय होकर। रावण ने कहा, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, पूंछ में कपड़ों को तेल में डुबोकर आग लगाओ। हनुमान जी बोले भला हुआ, आग लगाने को कहा। अच्छा वो ये भी कह सकता था, ल्याए तलवार मंगाए पूंछ दे कटवाए, ये भी कह सकता था। लेकिन क्या कहा, धन्य शारदा माता, जीप पलट गई, कह रहा पावक देहु लगाए। हनुमान जी ने मन ही मन सोचा भला हुआ, आग लगाने की बात कर रहा। अच्छा किसी ने कहा कि आग क्यों लगा रहे? बोले पूंछ जलेगी। तो रावण से किसी ने पूछा पूंछ जलेगी तो क्या होगा? बोले पूंछ हीन बानर तह जई हैं जायही। जब पूंछ हीन बंदर जाएगा, बोले कहां? बोले जहां से आया। तो बोले होगा क्या? बोले जब जली पूंछ लेके जाएगा तो बिना देर किए हुए तब सठ निच नाथई ले आई है, अपने ना स्वामी को ले आएगा। इसलिए पूंछ में आग लगा। एक बात सुनना, जो दूसरे संतों की या किसी संत की प्रतिष्ठा में आग लगाना चाहते, वो एक बात कान खोलकर सुन लो, संत की प्रतिष्ठा यानी पूंछ में आग लगाओगे तो तुम्हारी लंका लग जाएगी। हाँ, इस कथा का से तुम्हारी ही लंका लग जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। रावण बड़ी बड़ी बातें कर रहा, जिनके कीनस बहुत बड़ाई, देखो में तिनके प्रभुताई। हनुमान जी बोले क्या? रावण बोले तुम जिनकी महिमा गा रहे थे ना, जाके बल्लभ लेस्ते जितऊं चराचर झार, तास दूत में जाकरी हरियाणा प्रिय नार, तुम जिनकी महिमा गा रहे थे जरा हम भी तो देखें वो कितने पावरफुल हैं। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा गए कि अभी पता लग जाएगा, उनकी तो छोड़ो, उनका चेला ही तुम्हें ठिकाने लगा देगा। आओ, राम जी की तो छोड़ो, हम ही ठिकाने लगा देंगे। मन ही मन हनुमान जी, हम नहीं कह रहे, सुंदरकांड में लिखा, बचन सुनत कपि मन मुस्काना। सुंदरकांड, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। सरस्वती जी सहायता कर रही, रुक जाओ रावण, हमारी पूंछ में आग लगेगी, तुम्हारी मूंछ में आग लगेगी। टेंशन न लो, अभी थोड़ी देर में टेलर देखने को मिलेगा। अब हुआ क्या जरा सुनो। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूड़े सोई रचना। जैसे ही रावण ने कहा कि बंदर की पूंछ में आग लगाई जाए, तो जितने राक्षस थे सब अपने घर गए। पत्नियों से बोले तेल निकालो, कपड़ा लाओ, घी लाओ। तो पत्नियां बोली घी क्यों मंगा रहे, भंडारा होना है क्या? बोले भंडारा नहीं होना, बंदर की पूंछ में आग लगानी। अच्छा, पत्नियां सीधी साधी, पति के सामने पत्नियों की चलती कहां? तो बेचारियों ने खाने वाला तक घी दे दिया। राक्षसों ने सोचा तेल में कपड़ा क्यों डुबाएं, घी कम है क्या, घी लगाओ ज्यादा जलेगा। तो घी में कपड़ा को डुबो डुबो कर पूंछ में बांधने लगे। हनुमान जी खड़े खड़े हाथ बांध करके बोले जिसकी जैसी श्रद्धा हो लाओ।
हम तो श्रद्धा के हैं, जो जिस श्रद्धा से देगा उसी श्रद्धा से फल मिलेगा। लाओ। अब राक्षस हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधने लगे। हनुमान जी ने किया क्या सुनो। रहा न नगर बसन घृत, रहा न नगर बसन घृत, पूरे नगर में घी नहीं रहा। हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए, राक्षस कपड़ा बांधते गए और पूरे शहर का घी लग गया। राक्षस रावण के पास गए, बोले घी खत्म। बोले कहां का? बोले पूरे शहर का। रावण बोले कहां गया? राक्षस बोले पूंछ में लग गया। रावण बोला एक बात बताओ, पूंछ में घी लगाने को किसने कहा था? राक्षस बोले कहा तो आपने तेल था, पर हम लोगों ने सोचा थोड़ा इज्जत बड़ी करें, घी लगाएं, तो हम लोगों ने घी लगा दिया। रावण बोला कोई बात नहीं, पर पूरा लग गया। बोले लग गया। रावण बोले तेल बचा? बोले वो तो है। बोले वही लगा दो। तो तुम जब चौपाई पढ़ोगे तो चौपाई में भी क्रम ऐसा ही है। रहान नगर बसन घृत, तो पहले घी पूरा, फिर तेला। रहाना नगर बसन घृत तेला। बोले गया कहां? बोले बाढ़ी पूंछ कीन कपी खेला। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ा दी, हनुमान जी ने खेल किया। अब घी नहीं बचा तो तेल बचा। राक्षस हनुमान जी के सामने आके बोले घी नहीं है। हनुमान जी बोले जो हो चलेगा। गीता में भगवान वैसे ही कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो फल फूल ही ले आ, और फल भी ना हो तो पत्ते चलेंगे। हनुमान जी बोले घी नहीं है, कोई बात नहीं, तेल ले आ। अब राक्षस तो तेल ले आए। सब राक्षस तेलों में कपड़े डुबो डुबो करके बांधते जा रहे। हनुमान जी पूंछ बढ़ाते जा रहे, बांधते जा रहे पूंछ। अच्छा अब कपड़ा ही नहीं बचे। राक्षस बोले कपड़ा ही नहीं है। हनुमान जी बोले पहने तो हो। तो राक्षस बोले बाप फिर हम पहनेंगे क्या? बोले राक्षस होकर के तुम कल की चिंता करते, हम साधु कल की चिंता नहीं करते, तुम कल की करते। कल देखा जाएगा और प्रोडक्शन होगा। बोले बहुत बढ़िया बात है, बात तो सही है। तो राक्षसों ने अपने कुर्ता निकाल दे, शर्टें निकाल दें। बोले लाओ। अपनी घरवालियों से कहा कि जो पहनने वाले कपड़े हैं वो दो। बच्चों के कपड़े, राक्षसों ने अपने कपड़े सब बांध दिए। हनुमान जी से राक्षस बोले पूंछ तो रह गई, सामान खत्म। हनुमान जी बोले कितनी रह गई? बोले हर बार दो, कम से कम 2-3 हाथ खाली रह जाते। हनुमान जी बोले उतनी आग लगाने के लिए छोड़ दो। अब जब नहीं कुछ बचा तो टेंशन ना लो, बाकी काम चलेगा, इतने में ही काम चलेगा।